Hey everyone, this is Chandni Dinani welcoming you to Magnet Brains, and today in this video we are going to discuss the rhyme scheme and the poetic devices used in the poem When I Set Out for Lyonnaise. हम already इसका explanation, summary सब कुछ देख चुके हैं, but yes, how do we see the rhyme scheme that has been used and also what are the different literary devices or the poetic devices that have been used, वो हमें discuss करना है. तो बहुत ही short and sweet poem है, तो इसीलिए जो literary devices हैं वो भी बहुत ही limited हैं, but yes, we'll get to revise them. So let's just start with the rhyme scheme first and then we'll move on to the poetic devices. Clear? All right. So सबसे पहले राइम स्कीम के लिए क्या करना है भाई, जो लास्ट वर्ड है उसके साउंड को मैच करना है फ्रॉम द नेक्स्ट लास्ट वर्ड. क्लियर? जैसे लियोनेस वुड बी ए, नेक्स्ट इज अवे, सो लियोनेस अवे डिफरेंट है, राइट? तो ये हो जाएगा बी. देन इज स्प्रे, लियोनेस स्प्रे डिफरेंट है बट अवे और स्प्रे ये सेम है, तो ये क्या हो जाएगा बी. Then is lonesomeness, Lyonnaise lonesomeness, yes this is the same, तो ये हो जाएगा A. Next again repeat ही हो रहा है and finally away भी repeat हो रहा है, तो बड़ी easily मिल गई हमको rhyme scheme. वो क्या है? A B B A A B. Clear? अब देखते हैं next stanza में भी क्या यही rhyme scheme use हो रही है, तो बड़ी easily आपको पता चल जाएगा. So next is Lyonnaise A there, Lyonnaise there सेम साउंड नहीं कर रहे, तो ये हो गया बी. डिक्लेयर देयर, डिक्लेयर यस दे आर सेम, तो ये हो जाएगा बी. फिर है गेस, लियोनेस गेस, यस दिस इज राइट, तो ये हो जाएगा ए. देन अगेन लियोनेस रिपीट हो रहा है और देयर भी रिपीट हो रहा है, तो ये हो जाएगा बी. तो क्या हो गई सेम राइम स्कीम, ए बी बी ए ए बी. क्लियर? ऑल राइट. नेक्स्ट जो स्टैंजा है दैट इज अगेन वर्ड लियोनेस, दिस इज ए. नेक्स्ट इज आइज, लियोनेस आइज डिफरेंट है, तो ये हो जाएगा बी. सरमाइज तो लियोनेस से तो नहीं कर रहा बट आइज से कर रहा है, तो दिस इज बी. देन इज फैंथमलेस, लियोनेस फैंथमलेस, यस दिस इज सेम. देन अगेन ये रिपीट हो रहा है और वर्ड आइज फिर से रिपीट हो रहा है, तो ए बी ए बी बी ए ए बी इज द राइम स्कीम जो पूरी पोअम में फॉलो हो रही है. क्लियर? तो बड़ी इजीली राइम स्कीम दिख रही है, तो कुछ भी डिफरेंस नहीं है. सो वी कैन इजीली सी दैट यस ए बी बी ए बी इज द राइम स्कीम विच इज यूज थ्रू आउट दिस पोअम. डन. चलिए अब लिटरेरी डिस्कस करते हैं. नंबर 1 पोएटिक डिवाइसेस एलिट्रेशन. तो एलिट्रेशन क्या है भाई? सबसे ज्यादा यूज होने वाली, मोस्ट कॉमनली अगर आप कोई डिवाइस देखोगे तो इट्स एलिट्रेशन. तो यहाँ पर आपको क्या देखना होता है? रिपीटेशन, सेम कॉन्सोनेंट साउंड का बिगिनिंग ऑफ द वर्ड्स में और एक ही लाइन में होते हैं, उन्हीं को कहते हो एलिट्रेशन. क्लियर? सो द रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स इन अ फ्रेज और लाइन ऑफ पोएट्री दैट शेयर द सेम बिगिनिंग कॉन्सोनेंट साउंड, दैट इज व्हाट इज नोन एज एलिट्रेशन. क्लियर? फॉर एग्जांपल, एंड स्टारलाइट लिट माय लोनसमनेस, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो लिट में ल जो साउंड है दैट इज अ कॉन्सोनेंट साउंड. लोनसमनेस में भी जो ल साउंड है दैट इज अ कॉन्सोनेंट साउंड. दोनों एक ही लाइन में बिगिनिंग में रिपीट हो रहे हैं, यानी खुद के वर्ड के बिगिनिंग में वो साउंड है, तो इसीलिए क्या है? एलिट्रेशन का एग्जाम्पल. नेक्स्ट, what would bechance that Lyonnaise, तो what में वह, would में वह साउंड जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड है, एक ही लाइन में है, दोनों बिगिनिंग में है अपने वर्ड्स के, तो ये भी क्या हुआ? ये भी हो गया आपका एलिट्रेशन. नेक्स्ट, द प्रॉफिट नो प्रॉफिट डस्ट डिक्लेयर. अब डस्ट में ड, डिक्लेयर में ड साउंड जो है इट इज अ कॉन्सोनेंट साउंड. दोनों ही क्या हो रहे हैं? वर्ड्स के बिगिनिंग में रिपीट हो रहे हैं, सेम लाइन में है, तो ये भी क्या हो गया? एलिट्रेशन का एग्जांपल. नेक्स्ट, नॉर डिड द वाइसेस्ट विजार्ड गेस. वाइसेस्ट में व, विजार्ड में व साउंड जो है ये दोनों ही क्या है? कॉन्सोनेंट साउंड, बिगिनिंग में है, सेम लाइन में रिपीट हो रहे हैं, इसीलिए दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एलिट्रेशन. क्लियर? ऑल राइट. नेक्स्ट है विथ मैजिक इन माई आईज. तो मैजिक म साउंड, माई में म साउंड जो है वो क्या है? कॉन्सोनेंट साउंड, वर्ड्स के बिगनिंग में है, सेम लाइन में है, रिपीट हो रहा है, इसीलिए क्या हो गया? एग्जाम्पल ऑफ एलिट्रेशन. फाइनली माई रेडियंस रेयर एंड फैंथमलेस. रेडियंस में र एंड रेयर में र साउंड जो है इट इज रिपीटिंग, कॉन्सोनेंट साउंड है, सेम कॉन्सोनेंट साउंड है, इसीलिए दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एलिट्रेशन. क्लियर? ऑल राइट. नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस है सिंबॉलिज्म, यानी जब हम किसी चीज को यूज करके किसी और को सिंबलाइज कर रहे हैं उसे कहते हैं सिंबॉलिज्म. So use of symbols like words, people, mark, location or ideas to represent something beyond the literal meaning. तो कोई भी वर्ड यूज कर रहे हो, मार्क, लोकेशन, कुछ भी बता रहे हो, यूज कर रहे हो, और उसको आप यूज कर रहे हो किसी और चीज को सिग्निफाई या सिंबलाइज करने के लिए, तब हम बोलते हैं सिंबॉलिज्म को यूज किया गया एज अ लिटरेरी डिवाइस. फॉर एग्जांपल, स्टारलाइट जो है वो किसको सिंबलाइज करता है? होप को, क्योंकि स्टारलाइट जो है वो उनकी लोनसमनेस में उनका साथ दे रहा है, उनको एक कंपनी दे रहा है, तो एक होप है, एक आशा है, तो स्टारलाइट क्या हो गया? होप का सिंबल.
नेक्स्ट, मैजिक एंड रेडियंस इन पोएट्स आईज, तो उनकी आंखों में एक जादू, एक रेडियंस, एक चमक दिख रही है, वो क्या है? दैट इज द हैप्पीनेस एंड कंटेंटमेंट, जॉय एंड सेटिस्फैक्शन इन हिज आईज। तो उनकी आंखों में जो खुशी है दैट इज द रेडियंस या मैजिक, और एक सेटिस्फैक्शन है उनकी आईज में जो दिखने को मिला है आफ्टर ही केम आउट, आफ्टर ही केम फ्रॉम दिस प्लेस। तो इसीलिए ये क्या है? सिंबोलिज्म ऑफ हैप्पीनेस एंड सेटिस्फैक्शन। नेक्स्ट, लियोनेस, अब ये क्या है? एक जगह है, इमेजिनरी प्लेस है, बट ये प्लेस बता क्या रही है? इट इज अ प्लेस इन विच द पोएट गोज फ्रॉम डार्कनेस एंड कम बैक एनलाइटेंड। तो ऐसी चीजें जहाँ पे हम जाते हैं अंधेरे से, लाइक हमें बिल्कुल होप नहीं है, एंड देन वी जस्ट गो टू अ प्लेस और टू समथिंग, और फिर वहां से आप एनलाइटेंड वापस आते हो, यू आर लाइक कि आपको समझ आ गया रियल लाइफ का मतलब क्या है। तो वो प्लेसेस को यहाँ पे सिंबलाइज करता है प्लेस लियोनेस। क्लियर? तो इस तरीके से जब भी कोई भी वर्ड या कोई भी लोकेशन या मार्क को आप यूज करते हो टू टेल अबाउट समथिंग एल्स बियॉन्ड इट्स लिटरल मीनिंग, उसे कहते हैं सिंबोलिज्म। डन? ऑल राइट। नेक्स्ट इज रीफ्रेन। अब रीफ्रेन के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जैसे कि रिपीटेशन है ये भी एक टाइप का, बट किसी लाइन या फ्रेज को हम बार बार सेम स्टैंजा में बिगनिंग एंडिंग में या फिर एक स्टैंजा को रिपीट देख लेते हैं तो हम वहां पे बोलते हैं इट इज रीफ्रेन। सो रीफ्रेन इज अ वर्स, अ लाइन, अ सेट और अ ग्रुप ऑफ लाइन्स दैट अपीयर्स एट द एंड ऑफ स्टैंजा और अपीयर्स वेयर अ पोएम डिवाइड्स इनटू डिफरेंट सेक्शंस। तो या तो स्टैंजा के एंड में या फिर पोएम जब डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड हो रही है, 2 डिफरेंट स्टैंजाज हैं, फिर रिपीट हो रही है सेम चीज, तो उसे हम कहते हैं रीफ्रेन। फॉर एग्जांपल, When I set out for Lyonnaise 100 miles away, ये फर्स्ट 2 लाइन्स है और उसी स्टैंजा में लास्ट में भी यही रिपीट हो रही है। तो स्टैंजा 1 में अगर आपको देखना है रीफ्रेन, सो दिस इज एन एग्जांपल। नेक्स्ट आप देखते हो स्टैंजा 2 में, व्हाट वुड बेचांस एट लियोनेस व्हाइल आई शुड सोजॉर्न देयर, यही लाइन वापस इस स्टैंजा में रिपीट होती है, तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ रीफ्रेन। क्लियर? तो इट्स अ काइंड ऑफ रिपीटेशन, बट वही है कि बहुत सारी ग्रुप ऑफ लाइन्स, बहुत सारे ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो है वो रिपीट हो रहे हैं। डन? ऑल राइट। नेक्स्ट इज स्टैंजा 3 में भी आपको रिफ्रेन देखने को मिलता है, व्हेन आई रिटर्न फ्रॉम लियोनेस विद मैजिक इन माय आईज, और ये सेम लाइंस एट द एंड भी रिपीट होती हैं। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ रिफ्रेन इन दिस पर्टिकुलर पोएम। डन? ऑल राइट। So with this we finally come to an end of the rhyme scheme and the poetic devices that have been used in the poem When I Set Out for Lyonnaise। बड़ी छोटी सी पोएम है इसीलिए बहुत कम लिटरेरी डिवाइसेस आपको दिखेंगी, बहुत कम राइम स्कीम तो इट्स ओके, सारे स्टैंजास में सेम ही है। सो आई होप आपको राइम स्कीम कैसे फाइंड आउट करना है एंड ऑल्सो व्हाट आर दोस लिटरेरी डिवाइसेस जो यहाँ यूज हुई हैं वो बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी, एंड यू कैन ईजिली फाइंड आउट एनी ऑफ द लिटरेरी डिवाइस दैट हैव बीन डिस्कस्ड इन दिस पर्टिकुलर वीडियो व्हेनेवर यू गेट अ क्वेश्चन। क्लियर? तो चलिए इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू मीट वेरी सून विद द नेक्स्ट टॉपिक। टिल देन टेक केयर ऑफ और इस टॉपिक की नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।